हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो पूछे गए हैं या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था। ऑप्शन हमारे पास, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, दलितों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अब देख लेते हैं ऑप्शन। जैसे ये ऑप्शन दिया गया है डोमिनियन स्थिति। डोमिनियन स्थिति का मतलब होता है कि जब भारत को स्वतंत्र किया जाएगा तो स्वतंत्र करने के साथ ही भारत में अंग्रेजों का भी राज चलेगा और भारतीयों का भी। पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, इसका मतलब होता है डोमिनियन स्थिति। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता है कि अलग से ही निर्वाचन क्षेत्र दिया जाना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों एक एक करके सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब ये अधिनियम आया था 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये अधिनियम आया था। 1857 तक 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता था। और जब 1857 की महान क्रांति हुई भारत में, इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सम्राट ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और वहाँ की जो महारानी थी उसको यह शासन सौंप दिया गया। अब राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी के जो ऑप्शन है इन्हें भी देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं एक एक कर। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833। तो दोस्तों इस अधिनियम में जो 1833 का अधिनियम था, इसमें कंपनी का चीन से चाय का व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो चीन में कंपनी का केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 ईस्वी में बनी थी, इसी का ही चीन में व्यापार चलता था, इसको 1833 में समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर इसके बाद 1833 के बाद कोई भी अंग्रेज जाकर व्यापार कर सकता था। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1835। इस अधिनियम में दोस्तों ये 1835 नहीं है, 1935 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को संघ स्थापित किया गया, भारत को संघ का दर्जा दिया गया कि भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है 1935 में। अब इसके बाद एक प्रावधान था प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भी 1935 में करी गई। प्रत्यक्ष चुनाव के बाद अब एक और था इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय का मतलब सभी राज्य के अपने अलग अलग न्यायालय थे। और जैसे 28 स्टेट, हमने मान लिया कि 28 स्टेट है, सब में अलग अलग न्यायालय है, तो इनके ऊपर एक जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह उसी वक्त भी इनके सबके ऊपर जितने भी स्टेट थे इनके सबके ऊपर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया जिसे संघीय न्यायालय कहा गया। अब इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया, 1947 के द्वारा। तो दोस्तों हमने सभी ऑप्शन देख लिए हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बहुत ही नॉलेज मिल गई है दोस्तों, सभी ऑप्शन को देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही करेंगे। एक प्रश्न सोल्व करने से हमें 4 प्रश्न सोल्व हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट में क्या किया गया, चीन से चाय का
चीन से चाय का जो व्यापार था, एक अधिकार था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर कोई भी जाकर व्यापार कर सकता था, कोई भी अंग्रेज जाकर। अब इसके बाद था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें देख लेंगे दोस्तों क्या हुआ था। इसमें अध्यादेश परिषद में जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश दे सकता था गवर्नर जनरल। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें क्या हुआ था 1892 में संवैधानिक सुधार हुए थे। इसमें संवैधानिक सुधार। और एक था अधिनियम 1909। ये जो 1909 का अधिनियम है इसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा गया। मार्लेमेंटो, ये दो अंग्रेज थे, ये अधिनियम लेकर आए थे 1909 में, इसे ही मार्लेमेंटो सुधार भी कहा गया 1909 में। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे 1909 में, जैसे चुनाव प्रणाली सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया। चुनाव प्रणाली, इलेक्शन, प्रथम बार इसमें लागू किया गया। गवर्नर जनरल परिषद में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भारतीयों को प्रवेश दिया गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4, यह सिद्धांत के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह किस में स्वीकार किया गया था? किस में स्वीकार किया गया था कि भारतीयों के लिए वो संविधान तैयार करना भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए? भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें 2-3 मुख्य प्रावधान किए गए थे। भारत को संघ का दर्जा दिया गया था इसमें, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई थी, और संघीय न्यायालय, ये 3 मुख्य प्रावधान थे। संघीय न्यायालय। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव था, ये 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव, और लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लिनलिथगो। इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें भी बहुत सारे प्रावधान थे, देखते हैं कौन कौन से थे। एक तो जो अगस्त प्रस्ताव था, इसका मुख्य लक्ष्य था डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट वही था कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र न करना। क्या था? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। और क्या था इसमें था समय संविधान निर्माण। भारतीयों के द्वारा समय संविधान निर्माण का सिद्धांत इसमें भी था, समय संविधान। और क्या था अभी देख लेंगे, ये हो गया। चलो अब देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 3 है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, 1942 में। ठीक है दोस्तों, 1942 में। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, भारत को पूर्ण सहयोग प्राप्त करना इसका उद्देश्य था क्रिप्स प्रस्ताव का। और डोमिनियन स्टेट का भी था इसका। और इसके बाद भारत संघ की स्थापना हुई। और इसमें एक महत्वपूर्ण यह था कि भारत जो था उसको विभागों में बांट दिया गया। भारत में जितने भी कार्य किए जाते थे उनको विभागों में बांट दिया। विभागों में कैसे? जैसे रक्षा विभाग, रक्षा, शिक्षा, राजस्व आदि, बहुत सारे विभागों में बांट दिया। इसके बाद तक कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था ये, 1946 में आया। संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए कि संविधान किस तरह का होना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, कैसे में सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि प्रधानमंत्री एटली के समय ये आया था, जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था।
ठीक है। और इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य को भेजा। कौन कौन से थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सा नहीं था या कौन से सदस्य शामिल थे। तो पहला तो था इसमें पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस था इसमें, ठीक है। और दूसरा कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स जैसे कि ये क्रिप्स भी था इसमें, ठीक है दोस्तों। क्रिप्स के बाद और कौन था इसमें? अलेक्जेंडर, तीसरे नंबर पर था इसमें अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो ये 3 आदमी थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, यह किसमें स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 में, लॉर्ड नीलिथगो के समय पर आया था ये। और इसमें डोमिनियन स्टेट भी रखा गया था लक्ष्य, और समय संविधान निर्माण की भी बात इसमें कही गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो दोस्तों देखिए, हमने इसी तरह से एक प्रश्न हमने सोल्व करा और इसके 4 ऑप्शन सोल्व करे, इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीके को समझने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था भारत में, लगभग सबसे पहला एक्ट यही था, 1773 का एक्ट। इसके द्वारा कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया गया। क्या किया गया इसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? राइट आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1773 में। और इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें जो कंपनी का शासन था, कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश शासन की निगरानी में लाया गया, ब्रिटिश शासन की निगरानी में, ब्रिटिश शासन की निगरानी में लाया गया, ठीक है दोस्तों। एक तो प्रावधान यही था इसमें कि भारत में कैसा शासन चल रहा है, कंपनी कोई वो तो नहीं कर रही, बहुत ही ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही भारतीयों को, इस तरह की जो भी चीज़ें थी, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने अंतर्गत ले लिया इसको। अब यह चलते हैं, इसका और भी इम्पोर्टेंट वह है, अभी देखते हैं। यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी केवल व्यापार ही नहीं, राजनीतिक संगठन भी है। इसके द्वारा यह कहा गया कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का मतलब है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में बनाई गई थी, कि यह केवल व्यापार करने के लिए नहीं है, यह राजनीतिक शासन के लिए राजनीतिक संगठन भी है। ये इसमें स्पष्ट किया गया। और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास के प्रशासन को केंद्रित किया गया। ये जो 3 रेजिडेंसी 3 को केंद्रीकृत किया गया। अब चलते हैं, राइट आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, 1771 ईस्वी। 1771 इनमें कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं, 1771, 1785, 1793 ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, सीधे प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर देख लेंगे पहले, ऑप्शन नंबर सी, 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। किसके द्वारा मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अभी हमने अब ऑप्शन डिस्कशन कर लेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा यह कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह केवल व्यापारिक संगठन नहीं है, यह राजनीतिक संगठन भी है। और दूसरा इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो कंपनी का शासन है उस पर अब नज़र रखेगा कौन? ब्रिटिश शासन, ठीक है। और अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, 1784 पीट इंडिया एक्ट, पीट इंडिया एक्ट देख लेंगे क्या था। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करना था, जो 1784 का था ये रेगुलेटिंग एक्ट, जो इसमें कमियां रह गई थी, लेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करना, ठीक है, कमियां दूर करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था
1784 पीट इंडिया एक्ट का। और पहली बार कंपनी को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया, वही है जो 1773 में था। ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी को डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या था, 1873। और ये जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त करके, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब प्रश्न नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने कंपनी को आगामी 20 वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार की आज्ञा दी। ब्रिटिश जो संसद थी 20 वर्ष के लिए व्यापार और बढ़ा दिया। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। कौन से चार्टर एक्ट में, 1813 में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी कब नियुक्त किया गया। 1885, 1875, 1876, 1858। प्रश्न नंबर 7, 1885 देख लेंगे सबसे पहले। 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ये बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे के जो संस्कृत कॉलेज था, बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसमें गोकुलदास में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और इसके स्थापना किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने। किसने करी थी, यहाँ पर लिख देंगे, ए ओ ह्यूम, इसने इसकी स्थापना करी थी। अब इसके बाद 1885 में और क्या हुआ था, 1885 में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे और भी। यही हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके प्रथम अध्यक्ष एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको चुना गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय ही थे, इनको इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब ये हो गया 1885। 1885 में दोबारा से देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था बॉम्बे में, वहाँ पर इसकी स्थापना करी गई। और इसका प्रथम अधिवेशन भी वहीं पर हुआ। और प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। स्थापना किसने करी, ए ओ ह्यूम ने करी थी। अब 1875 हमारे पास सन है 1875। 1875 में क्या हुआ था, इंडियन लीग की स्थापना। कहाँ की स्थापना हुई थी, इंडियन लीग की स्थापना। इंडियन लीग से मतलब है हमारा कि ये एक ऐसी लीग थी, इसमें भारतीयों को जो राष्ट्र प्रेम था, देशभक्ति, इसको बढ़ाना, स्वदेश प्रेम को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जो कि उस टाइम पर जरूरी भी था। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना किसने करी थी, शिशिर कुमार ने। शिशिर कुमार ने इसकी स्थापना की थी, शिशिर कुमार। ठीक है, ये 1875 में हुआ था। अब 1876 में ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें क्या करा था, महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था, 1876 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब 1858 देख लेंगे। 1858 क्या था, 1857 के बाद, 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन लागू हो गया। और जो वहाँ की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उसने भारत में अपना शासन लागू कर दिया। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल, इनको क्या कहा जाने लगा, वायसराय। ये चेंजेस हुए थे, सराय, ये चेंज कर दिया था 1858 में। ये इंपॉर्टेंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमने 4 ऑप्शन डिस्कशन कर लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जीके को समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि सभी एक एक ऑप्शन को उठाओ और उसको डिस्कशन करो। तो चलते हैं अब प्रश्न नंबर 8 पर। राइट आंसर हमारा 1876। महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी कब नियुक्त किया गया, 1876 में। अब प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, रानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, कौन से आश्वासन को पूरा किया गया? बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे जब उसने भारत को अपने आप को खुद को मतलब भारतीय साम्राज्य घोषित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी उसकी शासन की कमान थी वो अपने हाथ में ली, तो उसने बहुत सारे आश्वासन दिए जिससे कि भारतीयों में हलचल ना हो और बहुत वो ना हो, मतलब असंतोष की भावना विकसित ना हो जाए कि अब क्या होने वाला है कि रानी विक्टोरिया यहाँ पर राज करेगी। तो बहुत सारे आश्वासन दिए, उनमें से प्रमुख कौन सा था अभी देख लेंगे। ऑप्शन है हमारे पास, रियासत को हड़पने के लिए भी समाप्त कर दी जाएगी। ये है रियासत को हड़पने की नीति, नीति है ये नीति, रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। क्या ऐसा कहा था? रियासत, रियासत का मतलब है जो भारत में छोटे छोटे स्टेट जो राजा थे उन्होंने अपनी रियासत बना रखी थी कि बहुत बड़ा भूमि थी जो उस पर अपना राज्य चलाते थे। और भारत में कितनी रियासत थी? 565, टोटल 565 रियासत थी आज़ादी के समय 1947 में। और एक ऑप्शन ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 पर, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यही रियासत, इनको ही देसी रजवाड़े कहते थे, इनकी यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन 3 है, भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और भारत के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आश्वासन दिया था ब्रिटेन की महारानी ने? ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, उनको मतलब कोई भी उनके साथ हेरफेर नहीं किया जाएगा, ना ही उनमें बदलाव किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार कब आया था? सबसे पहले देख लेंगे, 1909 में आया था ये। दो अंग्रेज थे, एक का नाम था मिंटो, दूसरे का नाम था मार्ले। ये भारत में कुछ सुधार लेकर आए थे 1909 में, ठीक है, इसलिए इसे मिंटो मार्ले सुधार कहा गया। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारत की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत में बहुत सारे समुदाय को लगभग पृथक निर्वाचन प्रणाली देना इनका मुख्य उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का। ये हो गया राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जैसा कि हमने अभी देखा था 1909 में यह पारित किया गया था। तो दोस्तों अब ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1905। हम ये देखेंगे कि 1905 में क्या हुआ था, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा, ठीक है, कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। दो हिस्से कर दिए थे, एक में तो जिसमें हिंदू बहुल क्षेत्र था वो, और एक वो था जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र, एक में मुसलमान ज़्यादा थे, एक हिस्से में हिंदू ज़्यादा थे। और इसको बांटने का एक ही उद्देश्य था, भारत में राष्ट्रीयता की भावना को ख़त्म करना, आपस में फूट डालना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और अब चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर सी है 1911। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? दिल्ली दरबार, और यह उस समय आयोजित किया गया था जब भारत में बहुत ही अकाल पड़ा था, बहुत ही अकाल, और फसल बर्बाद हो गई थी भारत के किसानों की। उस वक्त इसे दिल्ली दरबार को आयोजित किया गया, इसलिए इसकी बहुत ही आलोचना की गई भारत में। और इसका आयोजन जॉर्ज पंचम, जो वहाँ का सम्राट था जॉर्ज पंचम, उसके सम्मान में किया गया। और बहुत ही पैसे, धन और भोजन, इनका सभी का दुरुपयोग किया गया जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार, ठीक है। 1911 में लगा, और 1911 में ही घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। क्या? दिल्ली राजधानी घोषित।
दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कब किया गया? 1911 में। अब 1920 में क्या हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी द्वारा गांधी का असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में लागू किया गया था, चलाया गया था। और इसी समय खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था 1919-20 में ही। कौन सा? खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन डिस्कस हो गए हमारे। पहले ऑप्शन में क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 2 क्षेत्र बनाए गए, हिंदू बहुल क्षेत्र और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। देश की राष्ट्र भावना को नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1909 में क्या हुआ था? पार्लियामेंटो सुधार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना। क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुख्य उद्देश्य पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इससे भी देश की राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य था कि अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाए। अब इसके बाद 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जॉर्ज पंचम के लिए, और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। और यह ऐसे समय पर किया गया जब भारत में अकाल पड़ा था, बहुत ही धन और भोजन की इसमें बर्बादी करी गई, जिससे कि इसका विरोध भारत में किया गया। और इसके बाद 1920 गांधी का असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। बहुत ही अच्छे से जीके को समझेंगे, इसी तरीके से जीके याद हो जाएगी। वीडियो पूरी देखना। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, पार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? प्रारंभ में 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंटो सुधार। जैसे कि इसमें कहा गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाना इनका मुख्य उद्देश्य था। हमने पहले भी पढ़ा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और ये केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं लाया गया, ये 11 समुदायों के लिए लाए थे। कितने? 11 समुदायों के लिए, 11 समुदायों के लिए, बहुत सारे समुदायों के लिए लाए थे, ठीक है। अब ये हो गया, राइट आंसर तो हो गया पार्लियामेंटो सुधार 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाए थे, मुसलमानों के लिए भी यही लाए थे, ये हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में भारत आया, ठीक है। और पार्लियामेंटो 1909 में। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था? ऑप्शन नंबर सी, इसमें था 2 सदनों का निर्माण, उच्च सदन व निम्न सदन। 2 सदन बनाए गए, उच्च सदन व निम्न सदन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 2 सदन बनाए गए। यह भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार में से एक था। स्वराज्य संस्थान का दर्जा दिए जाने के प्रावधान में से था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे अभी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। 3 प्रावधान प्रमुख थे इसमें। भारत को संघ की दर्जा दी गई, भारत को संघ का दर्जा, ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या था इसमें बताओ? दूसरा प्रावधान था प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और तीसरा प्रावधान था इसमें संघीय न्यायालय की शुरुआत। संघीय न्यायालय की शुरुआत या स्थापना कह देंगे, स्थापना, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, जैसे भारत में अभी फिलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी के ऊपर एक संघीय न्यायालय है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जिसे, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा पार्लियामेंटो सुधार 1909 में
पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाए थे मुस्लिमों के लिए, और मुस्लिमों के अलावा और 11 समुदायों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसमें था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 1909 प्रश्न पढ़ेंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट था, 1909 में ही मार्लिमेंटो सुधार आया था। दोस्तों कौन सा आया था? मार्लिमेंटो सुधार 1909। मार्लिमेंटो सुधार, इसी को ही मार्लिमेंटो सुधार भी कहा गया। किसे? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को। ठीक है, इसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वही वाला कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इसी को इसमें प्रावधान था पृथक निर्वाचन क्षेत्र का भी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, ये इसमें प्रावधान किया गया था, ये चुनाव से संबंधित था मेनली। सही बात तो यह है। अब द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है कि उस टाइम जो द्वैध शासन प्रणाली लागू करी गई थी, कौन सी? कि भारत में प्रांत में, जैसे प्रांत है, कोई राज्य है, प्रांत में नवाब का शासन, नवाब व गवर्नर जनरल दोनों का शासन। ठीक है, गवर्नर जनरल दोनों का शासन, इसे द्वैध शासन कहा गया। कि जैसे नवाब है, जो भी अपना कर्तव्य निभाएगा, जो भी प्रशासन करेगा नवाब करेगा, और जितनी भी शक्तियाँ होगी वो गवर्नर जनरल के हाथ में होगी। इसे कहा गया द्वैध शासन प्रणाली। 1909 में राज्यों में लागू करी गई थी, और केंद्र में 1935 में करी गई थी। ठीक है दोस्तों, राज्यों में द्वैध शासन कब लागू करा गया? द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू करी गई शुरू में। उसके बाद फिर 1909 में देखते हैं अभी 12, प्रश्न नंबर 12 है जो, इसमें द्वैध शासन का मतलब यही होता है कि भारत में दोहरा शासन। कैसे? जैसे राज्य है, राज्य में नवाब का शासन था, कर्तव्य जितने भी कार्य करेगा प्रशासन करेगा नवाब करेगा, जबकि शक्तियाँ और मुख्य जो डिसीजन होंगे वो गवर्नर जनरल के हाथ में होंगे। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब सभी राज्यों को मिलाकर पूरा भारत को एकजुट करना, उसको कहा गया संघीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था, अलग अलग राज्यों को प्रांत बोलते थे उस वक्त राज्यों को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? ये अभी पढ़ा हमने, कई बार पढ़ लिया, 1919 में बताए, 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कौन से प्रावधान थे? राज्य की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। प्रश्न नंबर 13, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रांतों में दोहरा शासन। दोहरा शासन अभी बताया कि नवाब भी शासन करेगा, जो वहाँ के रियासत का जो राजा होता था वो भी शासन करेगा, और गवर्नर जनरल भी, मुख्य शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथ में होगी। इसका मतलब होता था प्रांतों में दोहरा शासन। कब लागू करा गया? 1919 में। ठीक है, राज्य की स्वायत्तता तो यह है कि राज्य स्वयं किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य की स्वायत्तता का मतलब यह होता है, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था। हिंदू मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा, और मुसलमान हिंदू कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। राज्यपालों की वीटो शक्ति, और ये तो था ही नहीं इसमें प्रावधान, ना ही ये था और ना ही ये था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कौन सा इसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 1940 में भारत में आया था। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें 3 सदस्य थे, और इस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? एटली। ठीक है, एटली के समय में आए थे ये सब। किन 3 को भेजा था एटली ने? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भी भेजा था, अलेक्जेंडर को भी भेजा था, और क्रिप्स को भी भेजा था। ये 3 सदस्य थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। ठीक है, कौन सा नहीं था ये पूछा गया, तो लॉर्ड एमरी नहीं था इसमें। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या है हमारे पास? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी, कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, और ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यता वाला मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, और ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो अभी देख लेंगे कैबिनेट मिशन में कौन सा शामिल नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जब ये तीन चीज़ शामिल थी, कौन सी, प्रांतीय समूहीकरण भी था कि प्रांतों को जोड़कर उनका समूहीकरण करेंगे, एकत्रित करेंगे सभी राज्यों को। भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी, अंतरिम मंत्रिमंडल का मतलब है जो अंतरिम सरकार थी उसको स्थापित किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा 1940 में। संविधान निर्माण का अधिकार भी इसमें दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पढ़ेंगे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, स्वतंत्रता दे दी गई 1947 में, इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। ऑप्शन पढ़ेंगे। भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसमें बहुत सारे प्रावधान करे गए थे, जैसे भारत को संघ का दर्जा दिया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसमें लागू करी गई थी। कौन सी, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसमें लागू करी गई थी। और भी बहुत सारे प्रावधान थे, इसमें बहुत सारे कानून थे। इसके द्वारा ही यह कहा गया कि जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में शासन चलता रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 1935। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता और भूमिका सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। प्रश्न नंबर 17। अब एक एक ऑप्शन पहले डिस्कस कर लेंगे। जो डूरंड योजना है, डूरंड योजना क्या थी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा थी उसको क्या कहा गया, डूरंड रेखा कहा गया। डूरंड योजना के नाम से आई थी और डूरंड उस वक्त डूरंड रेखा को स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मिंटो मार्ले, यही है मिंटो मार्ले योजना 1909 में आई थी, प्रत्यक्ष 1909 में, यही वाली प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र वाली है। ठीक है, माउंटबेटन योजना 1940 में आई थी, 1940 में आई थी भारत में माउंटबेटन योजना। वेवेल योजना, प्रश्न नंबर जो 17 है, वेवेल योजना क्या थी, ये योजना आई थी 1945 में। ठीक है दोस्तों, 1945 में ये योजना भारत में आई और वायसराय की जो कार्यकारिणी सभा थी और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे, हिंदू व मुस्लिम संख्या बराबर रखी जाएगी। वेवेल योजना ये थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी सभा होगी उसमें, वायसराय की कार्यकारिणी सभा, ठीक है, वायसराय की जो सभा थी, ठीक है, उसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होगी। ये वेवेल योजना थी। ठीक है, 1945 में आई थी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, सार्वभौमिक सत्ता सौंपना भारतीयों को सौंपना माउंटबेटन योजना में था। प्रश्न नंबर 18 चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है हमारे पास, कौन सुमेलित नहीं है, पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, और एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो अभी देख लेंगे, अभी हमने जैसे कि पढ़ा था पार्लियामेंटो सुधार 1909, अब ये याद भी हो गया होगा आपके। ठीक है, 1909 में आया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था इसमें, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र वाला यही है, तो ये वाला तो सही है, सुमेलित है। भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन, ये भी सही है, भारतीयों को स्वशासन के जो अवधारणा थी इसी में थी 1935 में। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है, 1940 में आया था, 1940 में आया था कैबिनेट मिशन, भारतीयों के द्वारा अपना संविधान सभा का गठन इसी में कहा गया था। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, ये तीनों अब तक करेक्ट हो गए, ए बी सी ये तो है सही, सुमेलित हैं। अब ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन,
ये गलत है। साइमन कमीशन आया था 1928 में, भारत में आया था। लाला लाजपत राय को लाठी लगकर, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और जीवी वल्लभ पंत इसमें घायल हो गए थे। नेहरू भी, प्रधानमंत्री जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी इसमें घायल हो गए थे। जबकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा लाठियाँ जो अंग्रेज के पुलिस वाले थे, सैनिक थे, उनके द्वारा लाठियों के लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928। कौन से नारे लगाए गए थे? नारे लगाए गए थे गो साइमन गो, साइमन वापस जाओ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है। भारत विभाजन तो 1947 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1947 में, 3 जून 1947 में भारत विभाजन की योजना बनाई गई थी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 1930। पहले तो करेक्ट आंसर ही देख लेंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। वेवेल योजना भी आई थी इस समय। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? 1945 में। ये हो गया करेक्ट आंसर। अब सभी ऑप्शन को देख लेंगे, व्याख्या देखेंगे। 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, 1930 में। 1934 में कुछ खास नहीं हुआ था। ठीक है, 1945 में वेवेल योजना आई थी, अभी पढ़ा भी था हमने, वेवेल योजना। ठीक है, वेवेल योजना, इसमें क्या था? जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें हिंदुओं का और मुस्लिमों का अनुपात बराबर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1947 इसमें क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिल गई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे। अब 19 प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर हमने अभी देख लिया। 1945 भारत शासन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर था, और 4 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, ऑप्शंस पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या हुआ था? इसमें तो हुआ था भाई साहब, इसमें हुआ था भारत को संघ का दर्जा दिया गया था। संघ का दर्जा, भारत संघ, संघ बनाया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और तीसरा इसमें था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसमें करी गई थी। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। और इसमें कौन कौन से प्रावधान थे अगस्त प्रस्ताव में? और भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था, और कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में कौन से प्रावधान थे? इसमें थे, यह आया था 1940 में, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या हुआ था? डोमिनियन स्टेट इनका मुख्य लक्ष्य था। कौन सा? डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, डोमिनियन स्टेट मुख्य लक्ष्य था। और संविधान निर्माण का भी इसमें प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन 1940। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, जैसा कि यहाँ पर पहले ही लिख दिया था भारत संघ, या कहें कि भारत महासंघ स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, किसे कहा गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को। कैबिनेट मिशन 1940 में आया था कि संविधान बनना चाहिए, भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए।
ये बहुत सारे इसमें प्रावधान थे। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता करने का भी प्रावधान कैबिनेट मिशन में था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21, द्वैध शासन। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? केंद्र में, देखो यह है केंद्र में। केंद्र में जो द्वैध शासन था वो करा गया था 1935 के द्वारा, और प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू करा गया था दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21, जो प्रांतों में वो द्वैध शासन लागू करा गया था 1909 के द्वारा। प्रांतों में, यहाँ पर लिख दूंगा मैं प्रांतों में, प्रांतों में 1909 के द्वारा, जबकि केंद्र में 1935 के द्वारा। और 1919 में क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत परिषद अधिनियम 1892। ये कोई खास अधिनियम नहीं था, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान। अब प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली, अभी हमने पढ़ा था कि संघीय प्रणाली, भारत को संघ का, महासंघ का दर्जा 1935 के द्वारा दिया गया था। ये 1909 में कौन सा सुधार था? मार्लेमेंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और ये इनमें से कोई नहीं है। ये दो हमने पढ़ लिए, 3 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। राइट आंसर 1935, भारत को महासंघ का या संघीय प्रणाली की जो स्थापना करी गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में करी गई थी। अब प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? कौन से अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 और 1858। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा 1935। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1904 में कुछ खास नहीं हुआ था 1904 में, और 1858 में क्या हुआ था? भारत का जो कंपनी का शासन था उसको ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश की जो महारानी थी उसके हाथों में सौंप दिया गया था भारत का शासन 1858 में। ठीक है, तो 23 के बाद चलते हैं। अब 23 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। राइट आंसर 1935। प्रश्न नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? पार्लियामेंट सुधार, इसमें क्या था? पृथक निर्वाचक क्षेत्र। ठीक है, हमने कई बार पढ़ लिया, याद हो गया होगा आराम से। और भारत सरकार अधिनियम जो 1858 आया था, इसमेमें कंपनी से शासन लेकर जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसको हस्तांतरित कर दिया गया। और भारतीय परिषद नियम 1861 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में आया था। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ था? भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया, सचिव का पद प्रथम बार इसमें निर्मित किया गया, इसके बाद भारत में सचिव का पद लागू कर दिया गया। और क्या हुआ था इसमें? और इसमें यही हुआ था कि जो कंपनी का शासन था 1857 की क्रांति के बाद, कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया, उसके हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। कब से? 1858 से गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25, भारत सरकार, प्रश्न पढ़ेंगे, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर देख लेंगे सबसे पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत सरकार अधिनियम 1909। नवनिर्वाचित, जो भी ये निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है 1909 में किए गए थे मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा। मार्लेमेंटो, ये जितने भी इंपोर्टेंट चुनाव से संबंधित है सुधार, ये सभी मार्लेमेंटो सुधार 1909, जिसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत किए गए थे। ठीक है, तो प्रश्न था, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, किसके द्वारा दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, मार्लेमेंटो सुधार भी से कहा जाता है। और ऑप्शन डिस्कशन कर लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858, कंपनी का शासन वो ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सौंप दिया गया, और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर
ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम इसमें 3 प्रमुख प्रावधान थे। भारत को संघ का दर्जा दे दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायालय के ऊपर एक न्यायालय स्थापित किया गया, और ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई प्रथम बार 1935 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, बहुत ही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, अब याद हो गए होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? गवर्नर जनरल को, जिसे वायसराय कहा जाता था। 1858 के बाद इसे वायसराय कहा गया, वायसराय, इसको सौंप दी गई अवशिष्ट शक्तियां। संघ विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? 1919 को जाना जाता है, हमने बहुत बार पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 27 है जो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, और चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या था? ब्रिटिश संसद ने कंपनी को आगामी 20 वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार की आज्ञा दी। ठीक है, कंपनी को 20 वर्ष और दे दिए गए, 20 वर्ष बढ़ा दिए गए। ठीक है, बढ़ा दिए गए। ये कब बढ़ा दिए गए थे? ये बढ़ा दिए गए थे चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी है, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सुमेलित करनी है। ठीक है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हमें पता है, सबसे पहले तो इसे ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डी का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? लॉर्ड लिनलिथगो, ये आया था 1940 में, 1940, 8 अगस्त 1940 में आया था ये। ठीक है, कौन लाया था इसे? लॉर्ड लिनलिथगो। अब क्या बच गया? अगस्त संकल्प, अगस्त में संकल्प किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। अगस्त घोषणा बच गया, और ये बच गया ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त घोषणा किसने करी थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने करी थी। तो ये हमारे इस तरह से ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो 28 का ये हमने मैच कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। अभी इसको ऊपर उठा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और अब देखते हैं ए का 3, भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। अब बी का 1, बी का 1 क्या हो जाएगा? 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। ठीक है, सी का 4। अब ये जो सी है इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये तो हमने मैच कर दिया, सी का 4, पार्लियामेंट सुधार, यही सांप्रदायिक निर्वाचन वाला है। ठीक है, ये मैच हो गया। और डी का 2, सती प्रथा अंत 1861 के द्वारा करा गया था, ये करा गया 1861 के द्वारा। अब कौन सा बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया ऑप्शन ई, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, ये करेक्ट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा
ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो दोस्तों ये थे हमारे 29 क्वेश्चन जो कि हमने मैच कर लिए, सभी के सभी मैच कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। हमने लगभग 29-30 क्वेश्चन डिस्कशन करे हैं। जैसे हम अगर मान लेंगे हमने 29 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, मैं आपको बताता हूँ। और एक क्वेश्चन में ऑप्शन है 4, तो गुना कर लेंगे, 4 निम 36, हासिल को 3, 4 दूनी 8 और 3 11, लगभग 115-16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। और रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रिपीट हुए जिससे कि बार बार याद होते चले गए। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए, जीके को समझने के लिए बहुत ही डिटेल से ऑप्शन वाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।